सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितर कौन होते हैं? तो मैं बताता हूं आपको पितर कौन होते हैं। जब जजमेंट सुनाया जाता नरक का, उस समय तुरंत नरक में भेज दिया जाता है। फिर जजमेंट सुनाया जाता स्वर्ग का, जिसने पुण्य कर्म की उसको स्वर्ग तुरंत भेज दिया जाता है। लेकिन जब उसके जन्म की बात आती है, इसका दोबारा से दुनिया में अब जन्म होगा, तो जब जन्म होगा, क्योंकि जन्म मृत्यु लोक में स्वर्ग में व्यक्ति अकेला सुख भोगता है, वहां परिवार नहीं होता, और नरक भी व्यक्ति अकेला भोगता है, वहां परिवार नहीं। तो नरक स्वर्ग तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में जब कोई दुख भोगता है तो एक के साथ कई लोगों को दुखी होना पड़ता है। जैसे बच्चा फेल हो गया तो दुख माँ बाप भी पाएंगे, परिवार भी पाएगा। बच्चा बीमार है, दुख परिवार भी पाएगा। बच्चा गरीब है, नौकरी नहीं मिली, दुख उसको सारे परिवार को होता है। इस मृत्यु लोक में अकेले व्यक्ति को दंड कोई दे ही नहीं सकता। आतंकवादी को दंड दिया फांसी, लेकिन फांसी तो घर वालों को भी लग गई, दुख तो माँ बाप को भी हो रहा है, अकेले को तो दुख नहीं। तो नरक स्वर्ग व्यक्ति अकेला व्यक्तिगत कर्मों का भोग भोगता है, लेकिन मृत्यु लोक में कभी भी अकेले को दुख दिया नहीं जाता, क्योंकि उसके जो पारिवारिक जन है वो भी साथ में दुख पाते हैं। इसलिए कहीं भी उसका जन्म हो जाए नहीं तय नहीं कर पाते, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। जिन जिन लोगों के साथ उसका कर्म का अनुबंध है, संबंध है, वो एक जगह जब इकट्ठे होंगे, ऐसा संयोग बनेगा, तब उस घर में उसका जन्म होगा। तब तक वो वेट करे, तो वेटिंग रूम बना रखा है। जन्म नहीं हुआ, ना नरक गया ना स्वर्ग, जन्म होने के इंतजार में है, जहां उसके कर्मों का ठीक ठीक भोग कराया जा सके। अभी मृत्यु लोक में ऐसा स्थान नहीं बना, ऐसा वातावरण नहीं बना, तब तक उसको वेट कराया जाता है, वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। उसी वेटिंग रूम को हम लोग कहते हैं पितृलोक। और उस वेटिंग रूम में होता क्या है कि वहां पर जो खाता पीता है, तो वहां पर अलग से व्यवस्था नहीं। जिस घर से शरीर छोड़ा है, जहां उसकी मृत्यु हुई थी शरीर की, उस घर के लोग जब श्राद्ध आदि करते हैं, तब उनके पास वो पहुंचता है। वहां का एक साल, यहां का एक दिन बराबर होता है। यहां का एक साल, वहां का एक, मैं उल्टा बोल गया। तो यहां हम लोग साल के बाद श्राद्ध करते हैं, वहां पितरों को हर रोज मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहां का जब साल बीतता है, वहां एक दिन। तो जब पितृ पक्ष 15 दिन के लिए आता है, उस समय पितृ लोग सुबह उनकी होती है, वो जागते हैं, और जो यहाँ पिंडदान श्राद्ध आदि किया जाता है वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम केवल पिंडदान करते हैं, तो उनके कर्मों में कोई घटबद कुछ नहीं होता, कोई क्षमा नहीं होता, इंतजार करते उनको पिंडदान मिलता रहता है। लेकिन यदि उनके नाम से हम यहाँ भागवत कराएं, कीर्तन कराएं, संत भोजन कराएं, सेवा करें स्पेशल महापुरुषों की, और भागवत कराएं उनके नाम से, अखंड संकीर्तन कराएं उनके नाम से, तो होता यह है कि जल्दी से उनके जन्म का संयोग बन जाता है। अर्थात उनके कुछ पाप क्षमा हो जाते हैं और जल्दी से जन्म का संयोग बनता है, उनका जल्दी से पितरों का जन्म हो जाता है। और यदि कोई ऐसा समर्थशाली महापुरुष, क्योंकि तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना अधिक लाभ देता है। तीर्थों में भागवत कथा हो तो तुरंत उनका जन्म का विधान बन जाता, अर्थात उनके पापों का क्षय हो जाता है। एकादशी व्रत करें, पितरों को दान कर दें। एकादशी व्रत से भी पितरों का जो अपराध होते हैं, जो उन्होंने किए, जो भोगन है मृत्यु लोक में, क्षय हो जाता है, और उनके लिए जल्दी से जन्म का संयोग बन जाता है। उसी को कहते हैं कि पितरों की गति हो गई। गति का मतलब रुके हुए हैं, गति कहते हैं चलने को। अब उनका जल्दी से जन्म का विधान बन गया। जैसे कोई मर रहा है लेकिन प्राण नहीं छूट रहे, मरणासन पड़ा है, खाना पीना भी बंद, लेकिन दुख भोगने के लिए अभी श्वास है उसको, अभी कष्ट पाना है उसको, उसके भाग्य में लिखा हुआ पाप भोगने। अब वो जल्दी से प्राण छोड़े, कैसे छोड़ेगा? पूरा भोग भोग के छोड़ेगा जो दुख उसके भाग्य में। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके नाम से एकादशी व्रत का उसको दान कर देते हैं। तो एकादशी व्रत से क्या होता है,
जिन दुखों को भोगने के लिए उसको जिंदा रहना पड़ रहा है, वो दुख कट जाते हैं और जल्दी उसका सिर छूट जाता है। इसी प्रकार जैसे एकादशी व्रत करने से मरणासन का जल्दी पाप क्षय हो जाता, सिर छूट जाता है, इसी प्रकार पितरों के नाम से भागवत कथा की जाए तो जल्दी से उनके पापों का कुछ परिमार्जन हो जाता है और जल्दी से जन्म का संयोग बन जाता है। और कोई समर्थशाली कोई महापुरुष हो तब तो गजब हो जाए, पितरलोक से ही उनकी सदा के लिए सदगति हो जाती है। एक होती है गति, एक होती है सदगति। कल्याण हो जाना, जड़ मन के बंधन से छूटना, इसको बोलते हैं सदगति। और स्वर्ग चले जाना, इसको बोलते हैं शुभ गति। और नरक जाना, इसको बोलते हैं अधोगति। और प्रेत योनि में चले जाना, इसको बोलते हैं दुर्गति। और मनुष्य का जन्म ले लेना, इसको बोलते हैं गति। फिर सुनो, भगवान के धाम में अगर चला गया भागवत कथा के प्रवाह से तो उसको बोलते हैं सदगति। अगर स्वर्ग में चला गया शुभ गति, अगर सिद्ध लोकों में चला गया ऊर्ध्वगति, अगर नरक में चला गया अधोगति, अगर प्रेत योनि में भटक गया दुर्गति, और अगर मनुष्य का जन्म मिल गया तो गति। तो भागवत कथा पितरों के निमित्त यदि कोई कराए तो उनकी शुभ गति होती है या सदगति होती है या फिर गति हो जाती है। यदि कोई प्रेत योनि में भटक रहा है भागवत कथा से उनकी भी गति हो जाती है, दुर्गति से वो त्राण पा जाते हैं। जैसे धुंधकारी की दुर्गति हुई, प्रेत योनि में भटक गया, तो उनके भाई ने गोकर्ण ने भागवत कथा के माध्यम से उनकी गति नहीं बल्कि सदगति करा दी। सदगति कहते हैं कल्याण को, जड़ मन से छूटने को।